दोस्तों सबसे पहले कमेंट करके मुझे ये बताओ कि आप कॉलेज में जाना तो आपने स्टार्ट कर दिया है, तो कॉलेज में आपको कौन सा सब्जेक्ट बहुत ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा है। दोस्तों ट्वेल्थ में अगर आपको 50% है, 49% है, 48% है, 55, 60, क्या आप इंजीनियरिंग में 9.5 पॉइंटर तक जा सकते हो। सर कितने पेपर सॉल्व करने होंगे, कौन सा बुक फॉलो करना होगा, कौन से तरीके से पढ़ना होगा, दिन में कितने घंटे पढ़ने होंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है जो मैं इतने सालों से स्टूडेंट को करवाते आया हूं, और मैंने इस फील्ड में ये चीज किया है, तो मैं बहुत अच्छे से आपको गाइड कर सकता हूं। चलते हैं दोस्तों, वन बाय वन चीजों को स्टार्ट करते हैं। देखो सबसे पहले आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग के, देखो मैथ्स हो गया, ईएम हो गया, इजी हो गया, फिजिक्स केमिस्ट्री बहुत लोगों को बी ट्रिपल ई, किसी को बी डबल ई, किसी को बी एक्स सी है। ये पूरे के पूरे सब्जेक्ट्स का एक ही बेस है दोस्तों, वो है दोस्तों आपका ट्वेल्थ का फिजिक्स एंड ट्वेल्थ का मैथ्स, मतलब 11 ट्वेल्थ का मैथ्स एंड फिजिक्स। अगर ये आपने बहुत ही स्ट्रांगली कवर किया तो ये सब सब्जेक्ट में आपको ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा। बस नए नए कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं, यही चीजों का अप्लाई है। आपको प्रॉब्लम कहाँ पे आ रहा है, आपने यहाँ पे चीजें अच्छे से नहीं की है, इसलिए आपको यहाँ पे सब्जेक्ट्स में बहुत दिक्कत हो रहा है। और अभी तो और दिक्कत आपका, जैसे यूनिट टेस्ट आएगा, ये आएगा, तो आपको बहुत फील होगा। आपको टेंशन नहीं लेना दोस्तों, मैं आपके साथ हूँ। मैंने बोला कि हमेशा से बोला कि आप मुझे एक बड़े भाई, एक बड़े दोस्त या आपके टीचर की तरह आप मुझे मान सकते हो। मैं हमेशा से आपको 10th क्लास से मैं हेल्प करते आ रहा हूँ। और अगर मैं आपको 10th क्लास से चीजों को हेल्प करते आ रहा हूँ, मैंने एक बेसिक लेक्चर की सीरीज चालू की थी। सीरीज 1 का लेक्चर कितने लोगों ने देखा, नीचे कमेंट करो। अगर आप रिस्पॉन्स दिखाओगे, 5 लेक्चर्स बस मुझे जरूरत है। मैंने सीरीज 1 कंप्लीट किया, जिसमें अगर आप देखोगे मैंने बहुत सारे कॉन्सेप्ट कवर किए। देखो अगर आपको मैथ्स अगर आपका स्ट्रांग नहीं है तो ये दो सब्जेक्ट्स तो आप भूल ही जाओ। दो सब्जेक्ट्स में आपके बहुत गलतियां होगी दोस्तों, इसके सम्स इतने बड़े बड़े हैं। कम से कम एक एक सम सॉल्व करने के लिए आपको 10 10 12 12 15 मिनट का टाइम लगता है। तो आप उतने देर में अगर सम सॉल्व कर रहे हो, उतने देर में अगर आपका उसी में अगर कुछ भूल जा रहे हो तो पूरा आंसर रॉन्ग आएगा। और इसलिए बहुत अच्छे अच्छे लोग भी इस सब्जेक्ट्स में अगर ध्यान नहीं देते तो चले जाते हैं। तो दोस्तों मैं आपको, आप टेंशन मत लो, मैं हूं। अगर आप सीरीज को अगर सपोर्ट दिखाओगे तो ऐसी बेसिक का सीरीज पूरा का पूरा आएगा। साथ में मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपने इतना मांग किया, हमने इतना मेहनत किया दोस्तों। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का कोर्स सभी लोगों ने बोला कि सर आपसे ही पढ़ना है। इवन हमारे जो पुराने स्टूडेंट थे, आज सेकेंड ईयर में बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको इस सब्जेक्ट्स में केटी है। मैंने उनके लिए भी पूरा का पूरा कोर्स नए तरीके से बनाया, पूरा आपके लिए भी नए तरीके से कोर्स तैयार किया है। देखो मैंने यहाँ पे अलग अलग यूनिवर्सिटी के जस्ट कोर्सेस अभी चालू हो गया है काम। एसपीपीयू का दिख रहा है, मुंबई का दिख रहा है। आज एसपीपीयू मुंबई, बाटू और 6 से 7 ऑटोनोमस कॉलेजेस के कोर्स लॉन्च होने वाले हैं दोस्तों। और आज का जो कोर्स लॉन्च होगा, अगर आप चाहते हो कि आपकी यूनिवर्सिटी का भी लॉन्च हो, तो आप हमारा जो नंबर है दोस्तों, पहले मैं आपको ये सिलेबस दिखा दे रहा हूँ। ये देखो यहाँ पे, देखो जस्ट मैं एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ। मुंबई का 42 कंटेंट आ भी चुका है, मतलब लगभग सभी के 70 80% सिलेबस ये हमने कवर करा दिया, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स है। और अगर मैं ये पूरा का पूरा आपको अभी से करवा के दे दूं, तो आप बस प्रैक्टिस अब आपको करना है, इसके बाहर आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों। बस इसके अंदर जो है वही पढ़ना है, नोट्स सब कुछ है। देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, देखो ये सिस्टम ऑफ फोर्स दिखाई दे रहा है। सिस्टम ऑफ फोर्स के अंदर अगर आप जाते हो तो देखो भाई कितने सारे लेक्चर्स है। पहला लेक्चर 1 घंटे 43 मिनट का है, मतलब ये लास्ट है। देखो यहाँ पे इस लेवल के लेक्चर्स हैं। और ये देखो ये पूरा का पूरा यहाँ पे कवर है। देन अगर आप आगे आते हो, ये देखो दोस्तों, देखो स्पेस फोर्स इसी का पार्ट है। एंड देन इसके बाद दोस्तों सेंट्रॉइड, देखो यहाँ पे ये जस्ट मुंबई के हिसाब से लगा, इसलिए मैंने बोला कि आप अपने अगर ऑटोनोमस कॉलेज से या तो आपके यूनिवर्सिटी का आपको कॉलेज में नया सिलेबस मिल गया है, आप हमें भेज दो। हम उसके अकॉर्डिंग आपको पूरा का पूरा, थोड़ा हमको टाइम दे देना, हम बना के दे देंगे। देखो दोस्तों यहाँ पे देखो काइनामेटिक्स ऑफ पार्टिकल, इवन प्रदीप सर ने पूरा लेक्चर्स रिकॉर्ड किया। अगर आप ध्यान से देखोगे रेक्टिलिनियर 1 घंटे 16 मिनट का लेक्चर है दोस्तों। ये देखो ये बॉडी मोशन में क्यों, तो इतना पावरफुल तरीके से पूरा का पूरा ये कोर्स बना है। देखो कर्वीलिनियर मोशन सब कुछ आ चुका है दोस्तों, लगभग 70 80% सिलेबस हो गया है। तो ये जस्ट मैंने मुंबई का दिखाया, ऐसे एसपीपीयू का भी बन गया है। सब सब चीजें बन गई है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखो एसपीपीयू में भी अभी देखो कंटेंट का काम चालू है, 33 कंटेंट इनके भी आ गए। और आपके यूनिवर्सिटी वाइज पूरा का, जैसे एसपीपीयू को मूवमेंट वाला पार्ट है, तो इनके लिए मूवमेंट के लिए भी स्पेशल वीडियो बनाया गया होगा। देखो इनको देखो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का स्पेशल वीडियो है। तो इसलिए आप अपने सिलेबस भेज दो, आपके यूनिवर्सिटी वाइज सब चीजें आपको बन के मिल जाएगी। अब दोस्तों इसके लिए मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आज जबकि इस कोर्स को मैं और प्रदीप सर खुद पढ़ा रहे, तो समझ सकते कि इसका प्राइस कितना होना चाहिए। फिर भी आज हमने इसका प्राइस
जो 7:30 को हम लॉन्चिंग जब करेंगे उस टाइम हम एक टाइम देंगे, इसलिए 7:30 के लाइव में सब लोग जुड़ना, लाइव लग चुका है, जिसका लिंक भी मैं नीचे दे रहा हूँ, उसको लाइक कर दो जिससे लाइव आपको तुरंत मिले। आज इसका प्राइस दोस्तों ये है, जैसे ही लॉन्च होगा बस स्टार्टिंग है 300 स्टूडेंट के लिए, तो ये ध्यान रखना। अगर आप टॉप, और उसके लिए आपको एक नीचे गूगल फॉर्म है, वो गूगल फॉर्म आपको भरना है। अगर आपने गूगल फॉर्म नहीं भरा है, अगर आपने कोर्सेस इस प्राइस में ले लिया तो हो सकता है बाद में रीचेक होते टाइम आपका रिजेक्ट हो जाए, तो याद से आपको गूगल फॉर्म भरना है। मस्त अपना मैकेनिक्स सब्जेक्ट तैयार करना स्टार्ट कर दो। अब चलते हैं दोस्तों पॉइंट नंबर सेकंड, और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट तो ऑलरेडी एप्लीकेशन के ऊपर है, उसके भी लगभग 2-3 लेसन आ चुके हैं। अब देखो दोस्तों, रेगुलर्स कितने घंटे पढ़ना चाहिए, मैं अगर आपको सजेशन देना चाहूं तो आप अगर 9.5 पॉइंटर तक पहुंचना चाहते हो तो रेगुलर 2 से 3 घंटा इनफ है। अगर आप पर रेगुलर चाहिए दोस्तों, ऐसा नहीं कि आज पढ़ा 20 दिन के बाद फिर 10 घंटा पढ़ा, ये वाली स्टडी नहीं चाहिए, इसलिए मैकेनिक्स का कोर्स भी पूरा का पूरा बना दिया है। अब देखो मैकेनिक्स में अब रिजल्ट सभी कॉलेजेस के अलग आएंगे, अब देखना अब पावरफुल तरीके से आएगा, इतने अच्छे से पूरा का पूरा कोर्स बनाया, दिन रात एक कर दिया है दोस्तों, देखो आंखों को देख सकते हो, रात के 3-3 बजे तक लेक्चर्स रिकॉर्ड किया कि बोला नहीं बच्चों को देना है। अब दोस्तों यहाँ पे आप सबसे पहले अपने सब्जेक्ट्स को 2 पार्ट में डिवाइड करो, देखो ईएम है और मैथ्स है, ये 2 सब्जेक्ट का काम तो मैं ही आपका कंप्लीट कर दिया, इवन मैं ही आपका टीचर हूँ, तो ये 2 सब्जेक्ट्स अगर आप यूट्यूब से भी पढ़ रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप एप्लीकेशन से पढ़ रहे हो तो आपको बिल्कुल ही दिक्कत नहीं है ये। देन दोस्तों फिर यहाँ पे डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स में आप रख सकते हो, जैसे आप जिनके BEEE है, किसी का BSc है, BEE है, वो सब सब्जेक्ट्स आप रख सकते हो। और यहाँ पे देन इजी सब्जेक्ट्स में आप रख सकते हो दोस्तों, इसको आप डिफिकल्ट में, इजी में फिजिक्स और केमिस्ट्री को आप रखो। देखो फिजिक्स और केमिस्ट्री में उतने मेहनत की जरूरत नहीं पड़ती जितना ही है, बस उस सब्जेक्ट में क्यों रिजल्ट आपका डाउन होता है आप उसको पूरी तरह से साइड कर देते हो, ये थोड़ा गलत है, उससे रिलेटेड भी हम बहुत सारा काम करेंगे, अगर आप नीचे कमेंट करोगे तो ये चीज आप सबसे पहले सब्जेक्ट को डिवाइड करो। देन दोस्तों सितंबर में, मैं तो बोल रहा हूँ कि अक्टूबर तक मैकेनिक्स और मैथ्स का सिलेबस कवर कर दो, हम अक्टूबर एंड तक अपना मैथ्स का एप्लीकेशन पे 100% सिलेबस नए पैटर्न से कवर कर देंगे, तो आप भी कोशिश करो कि ये दोनों सिलेबस 100% कवर कर दो। अक्टूबर तक अगर कवर कर दोगे तो नवंबर पूरा मंथ आपको प्रैक्टिस करने के लिए मिलेगा, दिसंबर में आपका यूनिवर्सिटी पेपर, आज से ये टाइम टेबल बनाओ कि अक्टूबर तक सब खत्म करना है। देन दोस्तों इसके बाद अगर आप देखोगे बुक्स एंड नोट्स, दोस्तों मैं अगर आपको एक चीज बोलूं, बुक्स एंड नोट्स में आप कुछ कुछ बुक्स फॉलो कर सकते हो, बहुत सही है, पर अगर आप रेफरेंस बुक के चक्कर में जाओगे तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा दोस्तों, उतना टाइम नहीं आपके पास, इसलिए आप आपके जो सब्जेक्ट के नोट्स है, जैसे मैकेनिक्स में जो मैंने पढ़ाया है उसको मैंने नोट्स टाइप में बहुत अच्छे से पूरा का पूरा उसी में डेफिनेशन सब कुछ अच्छे से लिख दिया, तो आपको अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, वही अपना नोट्स है। मैथ्स में जो नोट्स मैं दे रहा हूँ बस उतना नोट्स इनफ है, उसके बाद कुछ अलग से नोट्स लेने की जरूरत नहीं, तो ये अगर आप फॉलो करोगे तो हो गया आपका काम। अब दोस्तों इसके बाद अगर आप ध्यान से देखोगे क्वेश्चन पेपर, सर कितने क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस करने चाहिए दोस्तों, सॉरी यहाँ पे है कि कितने क्वेश्चंस रेगुलर प्रैक्टिस करने चाहिए, हाँ रेगुलर 2 क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करते हो, जिसमें मैं आपको बता दे रहा हूँ जो मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट है उसके, फिर दूसरे दिन मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट, फिर तीसरे दिन इजी सब्जेक्ट। अगर ये सीक्वेंस आप फॉलो करते हो तो देखो आप आराम से 2 महीने में 60 क्वेश्चंस आपके कवर एक सब्जेक्ट से हो जाएंगे और दूसरे सब्जेक्ट की 60, और 60 क्वेश्चंस इनफ होते हैं दोस्तों अगर आपने अच्छे से सॉल्व किया तो। देन दोस्तों नेक्स्ट पार्ट है कॉलेजेस, यस कॉलेज का भी रोल आपके पॉइंटर में बहुत ज्यादा रहेगा, आपका टीचर्स के साथ बहुत अच्छा रिलेशन होना चाहिए, आपका फ्रेंड ग्रुप्स बहुत अच्छा होना चाहिए दोस्तों, उसके अंदर अच्छी बातें होनी चाहिए, सब कुछ मस्ती मजाक चलता है पर थोड़ा पढ़ाई की भी चीजें रहनी चाहिए। तीसरी चीज है कि दोस्तों अगर आपका टीचर से अच्छा है तो आपको टर्म वर्क में अच्छे मार्क्स मिलेंगे, इसलिए आपका अटेंडेंस कॉलेज में कम से कम 90% होना चाहिए, ये सब बहुत मायने रखता है दोस्तों। और आपका इंटरनल जो टेस्ट होने वाला है यूनिट टेस्ट, उसके अंदर भी आपको कम से कम आउट ऑफ मार्क्स निकालना चाहिए, तो जिससे क्या थियरी में जब आप थियरी एग्जाम देने जाओगे तो थोड़ा बहुत कम मार्क्स हो जाएंगे, 10-15 मार्क्स, तो भी आप वहां तक पहुंच जाओगे, क्योंकि 9.5 पॉइंटर मतलब 95% नहीं होता है, तो ये आप सबसे पहले ये समझ लो कि 9 पॉइंटर 10 पॉइंटर मतलब भी 100% नहीं होता है, ये प्लीज समझना, ये आपकी गलत फहमी है, अगर कोई इसको समझ रहा है तो आप आराम से 9.5 पॉइंटर ला सकते हो। अब यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट है दोस्तों पेपर्स, क्या सर कितने पेपर सॉल्व करने, तो देखो सबसे पहली बात कि आप अगर मेरे एप्लीकेशन से पढ़ रहे हो या यूट्यूब से पढ़ रहे हो, यूट्यूब से पढ़ रहे हो तो आपको पेपर की जरूरत है, एप्लीकेशन से पढ़ रहे हो तो कोई पेपर की जरूरत नहीं है, एप्लीकेशन पे मैं इतने सारे सम सॉल्व करा दे रहा हूं, बस वही सम का आप बार बार प्रैक्टिस करो, और आपको अलग से कुछ नहीं करना है। पर
अगर आप YouTube से पढ़ रहे हो तो कम से कम आप एक दो पेपर सॉल्व करो, क्योंकि आपका हो सकता है कहीं ना कहीं प्रैक्टिस कम हुआ है, तो आप कम से कम एक दो पेपर सॉल्व करोगे तो आपकी चीजें कवर हो जाएगी। तो वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक्स। अगर आपने इतनी चीजों को फॉलो किया, अक्टूबर नवंबर तक अपने सिलेबस को कवर किया, तो जरूर आप 9.5 क्या उससे भी ज्यादा पॉइंटर तक पहुंच जाओगे। और दोस्तों यहाँ से वीडियो को लाइक कर दो, वीडियो के नीचे कमेंट कर दो। चलो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।